मोदी कैबिनेट में शपथ लेने वालों में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 नाम शामिल। इन नए चेहरों में अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, पीएल शर्मा, डॉक्टर एसपी बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा और अजय कुमार मिश्रा का नाम शामिल। इन 7 नामों में से सिर्फ एक सामान्य वर्ग से, 3 मंत्री पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए इन नामों को। इसके बाद अब कुल 77 मंत्री हो गए हैं। आइए जानते हैं किसे कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में सबसे पहले बात करेंगे विश्वेश्वर टुडू को, जिन्हें जनजातीय और जल शक्ति मंत्रालय मिला है और आज उन्होंने शपथ लिया। इसके बाद बात करेंगे शांतनु ठाकुर की, जिन्हें बंदरगाह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और इसके साथ साथ उन्हें शिपिंग और जल मार्ग की भी जिम्मेदारी दी गई है। फिर बात करेंगे डॉक्टर एल मुरुगन को, जिन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद जान बल्ला की बात की जाए, उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्य सौंपा गया है, उन्हें दायित्व दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भागवत किशन राव कराड़ी की, जिन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। बात करेंगे डॉक्टर राजकुमार रंजन की, जिन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मामले तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, कार्यभार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉक्टर सुभाष सरकार को। सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और उन्हें उनका दायित्व सौंप दिया गया है। इसके अलावा भगवंत खुआ को नवीन मंत्रालय में राज्य मंत्री के अलावा नवीनीकरण, ऊर्जा तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री और उर्वरक की दायित्व को सौंपा गया है। प्रतिमा भौमिक की बात करेंगे, प्रतिमा भौमिक को सामाजिक मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय दिया गया है। देवू सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्हें मंत्रालय में राज्य मंत्री संचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कपिल मोरेश्वर पाटिल को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा यदि अजय कुमार की बात की जाए तो उन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्य का दायित्व सौंपा गया है, यानी जिम्मेदारी दी गई है। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में भी उन्हें राज्य मंत्री का अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन उन्हें राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएल वर्मा की, जिन्हें मंत्रालय में राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री का सहयोग का दायित्व सौंपा गया है। कौशल किशोर की बात की है तो उन्हें आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ए नारायण स्वामी की। ए नारायण स्वामी को सामाजिक मंत्रालय में राज्य मंत्री, न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय सौंपा गया है, बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद बात करेंगे अन्नपूर्णा देवी की, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का बड़ा दायित्व सौंपा गया है। यदि आगे बढ़े, बात करेंगे मीनाक्षी लेखी की, तो उन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मामले तथा संस्कृत मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भानु प्रताप सिंह को सूक्ष्म मंत्रालय में राज्य मंत्री, छोटे और मध्यम उद्यम का मंत्रालय मिला है। बात करेंगे श्रीमती दर्शन विक्रम की, इन्हें कोकपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजीव चंद्रशेखर की, जिन्हें कौशल मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शोभा करंदलाजे की, जिन्हें कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और किसान कल्याण का मंत्रालय मिला है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पंकज चौधरी की, जिन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्याय मंत्रालय मिला है। अब बात करेंगे अपना दल की अनुप्रिया सिंह पटेल की, जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और उद्योग का कार्यभार दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्वांचल से आती है अनुप्रिया, पिछले कैबिनेट में भी ये मंत्री रही हैं। अब बात करेंगे पशुपत कुमार पारस की, जिन्हें खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, खुले पैसे तथा श्रम और रोजगार का मंत्रालय दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अश्विन
अश्विनी वैष्णव को, इन्हें रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करेंगे ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया की। इन्हें उनका पुराना मंत्रालय, जो इनका पसंदीदा मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। वहीं बात की जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, तो इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें ये नारायण तातू राणे को, तो तातू राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री उद्यम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अब बात करेंगे डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई की, जिन्हें बाल विकास और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा निश्चित परमानी को युवा मंत्रालय में राज्य मंत्री और खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये आज जो शपथ लेने वाले मंत्री थे, उनमें से 36 मंत्रियों की लिस्ट है, जिन्हें उनके दायित्व को दिया गया है और उन्हें उनका मंत्रालय बांट दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम ऐसे मंत्री हैं जो पूर्व से ही कैबिनेट के अहम अंग माने जाते हैं और उनके देखरेख में अब जो केंद्र सरकार है, यानी भाजपा की जो सरकार चल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अपना डेरा डालेगी और उसकी सीधी नजर उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें 7 महिलाएं भी हैं।